शिवरात्रि पूजा में ये गलतियां भूल कर भी ना करें। घोर पाप लगता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व होती है वो गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना गया है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वही कुछ चीजें आप प्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती असीम कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको शिव महापुराण में बताई गई उन बातों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। आइए जान लेते हैं ताकि आप महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी ये कार्य ना करें। इसे भी मानते हैं महापाप। किसी के लिए गलत करना ही नहीं बल्कि सोचना भी पाप होता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी के लिए बुरा करना ही नहीं बल्कि सोचना भी गलत है। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच में भी गलत भावनाएं नहीं लानी चाहिए। यह विचार तो है महापाप जाने क्यों। यूं तो कभी भी दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप होता है। इसके अलावा दूसरों का धन अपना बनाने की सोच रखना भी भगवान शिव की नजर में अपराध है। ऐसा कतई न करें, शिव जी होंगे नाराज। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, शराब पीना और दान की हुई चीजें या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है, इसलिए ऐसा करने से बचे, अन्यथा शिव जी कभी भी माफ नहीं करते। इसे भी मानते हैं महापाप। सतर्क हो जाएं। शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना गया है। इसके अलावा सज्जन और सीधे साधे लोगों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना भी महापाप की श्रेणी में आता है। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, न ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं
तो वो जल आपके पैरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे हम जल पवित्र कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा हमेशा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और शरीर कई पीड़ाओं से मुक्त मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।